ओके, अब हम ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। देखिए जो अपना सॉल्ट भी है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ब्लीचिंग वाला तो नाम से ही पता चला है ब्लीचिंग भाई रिलेटेड टू कलर, कलर को साफ करने में एकदम कलर को चमकाने के लिए जिसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अपने क्लोथ में भी, वही है हमारा ब्लीचिंग। तो प्रिपरेशन कैसे होती है? प्रिपरेशन में आप क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग लाइम भी बोलते हैं कॉमन में, और याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फॉर्मूला बेसिक, ठीक है, इसका आयुपेक नेम। इसके साथ में क्लोरीन गैस मिक्स की जाती है, इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है, एंड दे फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर। ओके, तो आपने सिंपल बेस को मिक्स कराया आपने किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ इंट्रोड्यूस कराया, एंड दे फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर। तो बेसिक था इसका एकदम। यूजेस की बात कर लें, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी ब्लीचिंग का वर्क करते हैं ये दोनों, याद रखिएगा कॉटन एंड लिनन, इनसे भी क्लॉथ मेकिंग होती है, वेस्ट बनती है सारी, लगा लिए इनसे भी। तो वहां पर क्या करता है ब्लीच उस कलर्स को बहुत मतलब चमका देता है, एकदम बढ़िया कलर ब्राइट करता है एकदम। और फॉर ब्लीचिंग वाश क्लोथ, ठीक है, जो आपके क्लोथ आपके धुल चुके होते हैं उस पर भी यूज करते हैं ब्लीचिंग को, भाई चमकने चाहिए। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है आपकी, ओके, और किसी कंपोनेंट का कह सकते हैं कि किसी कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब उसको ऑक्सीजन वहां जाके मिल गया है, तो उसके सामने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट था इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। सो इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट, भाई देखिए एक बार, अगर जहां पर भी क्लोरीन आ रहा है, नॉर्मली जहां पर भी क्लोरीन आ रहा है तो वहां पर वाटर ट्रीटमेंट की बात जरूर हो रही है, भले HCl हो, क्लोरीन गैस हो, ब्लीच हो, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं ये भी। ओके, ये वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, पानी को साफ करते हैं, दे हैव द पावर, इनके पावर होती हो। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन आएगा उसके साथ में थोड़े यूज आएंगे। ओके, अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है सॉल्ट का। सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं हम। याद रखिएगा हम इसमें क्या मिलाते हैं, NaCl प्लस वाटर, जिसे इन दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसके साथ में मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ओके, तो इन सब के रिएक्टेंट साइड में मिलने से हमारे पास फॉर्म होता है क्या, हमारे पास फॉर्म होता है NH4Cl, जो कि होता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, और इसके साथ में मिलता है हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा ये रहा अपना बेसिकली, ये रहा आपका बेकिंग सोडा। यहाँ पर बेकिंग सोडा किंग है भाई, तभी तो सोडा है, सोडा है तभी तो छोटा है। ओके, और जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीटअप करते हैं तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशरूम सोडा भी होता है, साथ में CO2 गैस एंड H2O। यहाँ पर CO2 का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे जब भी हम गर्म करते हैं तो हमारा मेन जो मोटिव होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करना। तो चलिए यूजेस देख लेते हैं अब। ओके, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, भाई बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग पाउडर तब बनता है जब आपका बेकिंग सोडा किसी एडेबल एसिड के साथ जब क्या करता है, मिक्स करता है, देन दे फॉर्म द बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर भी बहुत अच्छा इक्विपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है सोप में, डिटर्जेंट, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा बेटर यूज है इसका। और फॉर मेकिंग केक, डोसा, ब्रेड, बाय CO2 दे बिकम फ्लफी। ओके, अब देखिएगा आप जो भी केक बनाते हैं, केक हो गया, डोसा हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, जो नॉर्मल ये सब होते हैं, तो इनमें ये कैसे बनते हैं, आप क्या करते हैं, आप इनमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करते हैं और इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी आपका मटेरियल है, केक है, उसके बीच से छोटे छोटे पोर्स करते हुए बाहर निकल आएगा। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपका फूड रहता है वो फ्लफी हो जाता है एकदम से। देखा आपने इस तरह से, तो बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे मेक द पोर्स एंड दे बिकम फ्लफी। तो यहाँ पर CO2 का फायदा इसलिए था, बहुत ज़्यादा यूजेस का। यूजेस अस एंटासिड माइल्ड सॉल्ट, भाई सबसे बढ़िया चीज़ है। अब जानते हैं, ठीक है, एंटासिड के फॉर्म में से यूज़ करते हैं जब आपको एसिडिटी होती है। अब ये भी समझ लीजिएगा एसिडिटी क्यों होती है, आधे लोगों को तो यही पता कि एसिडिटी क्यों होती है। एक्चुअली में एसिडिटी होने का मेन रीज़न ये है, जैसे कि आपको खाने की हैबिट है, दिन में खाने की हैबिट है आपको 2 बजे, ठीक है, रात को आप खाते हैं 10 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है, आपका यही कंटिन्यू रूटीन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है एकदम से, ठीक है, आपकी बॉडी को इस रूटीन की आदत हो चुकी है, इस टाइम पे खाना मिलेगा। अब इसके बाद अगर आप 2 बजे का आपका जो नॉर्मल टाइम रहता था और आप खाना खा रहे हैं 4 बजे, तो याद रखिएगा जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स थे, जैसे स्टमक 2 बजे ही केमिकल सीक्रेट कर देगा,
क्योंकि उसको आदत है कि 2 बजे ही क्या करना है, केमिकल सीक्रेट करना है। तो जैसे ही 2 बजते हैं वो केमिकल सीक्रेट कर देता है, जबकि खाना तो हमारा कब आएगा, खाना तो 2 घंटे बाद खाया था हमने। तो यहाँ पर जो इनर लाइनिंग होती है थोड़ी सी जल जाती है, और ये एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं, गैस फॉर्म होती है इससे काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा होगा हमें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जो आपका स्टमक होता है स्वेलअप हो जाता है, एकदम से फूल जाता है गैस की वजह से। इसे हम कहते हैं एसिडिटी। और ये किससे फिक्स होती है, ये होती है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि यूज़ होता है इनो में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे ही कहते हैं एंटासिड। एंटासिड मतलब होता है एंटी एसिड। ओके, तो याद रखिएगा, अगर हमारी बात करें तो हमने इनो यूज़ किया था, यस इनो यूज़ किया था केक बनाने के लिए भी, ढोकला याद है, ढोकला बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी। सो फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल भाई, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा जिसके अंदर CO2 गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे प्रोड्यूस होती है, इसी से प्रोड्यूस होती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, यस फायर को रोकती है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ देते हैं, फायर को रोकती है। तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है जो हर स्कूल में, हर ऑफिस में यूज़ होता है। कॉस्मेटिक्स, भाई सबसे मेन चीज़, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं कॉस्मेटिक को। तो कॉस्मेटिक भी बनाता है दवा के, याद रखिएगा, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ओके, बहन वाली फेयर एंड लवली, जिसे लगा के लड़के कहते हैं गोरे हो जाते हैं। सच में बहन वाली लगा के लोग गोरे हो जाते हैं। और आजकल तो आपने टिकटॉक में देखा होगा, पता ही नहीं चलता कि लड़का कौन है लड़की कौन है। लड़कियों की दाढ़ी आ रही है, लड़के वहां मतलब धोखा हो जा रहा है, धोखा भाई धोखा। लंबे बाल और गोरे गाल पे भरोसा मत कीजिएगा, धोखा हो जा रहा है बहुत ज्यादा, आखिर में लड़का निकल रहा है। दैट्स इट। ओके एवरीवन, अब अपना लास्ट सॉल्ट चेक कर लेते हैं, जो कि है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं हाफ को नॉर्मली। तो प्रिपरेशन देखते हैं आखिर कैसे बनता है। तो ये कैसे बनता है, CaSO4 जो होता है कैल्शियम सल्फेट, जिनको प्लस 2H2O, ठीक है, इसको डॉट कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सिम का फॉर्मूला होता है। और जिप्सिम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है CaSO4.12H2O, और इसके बाद में आता है हाफ H2O प्लस 1.5H2O। ओके, मतलब यहाँ पर जो वाटर था, वाटर ने क्या किया, आधा वाटर दे दिया इसको, याद रखिएगा, आधा वाटर इसको दे दिया, दे फॉर्म कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, मतलब इसी तरह से इसमें कहते हैं हम 4 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, कैल्शियम कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट के हम क्या कर सकते हैं 4, क्योंकि आधा इसमें यूज है, तो आधे दूसरे में, आधा तीसरे में, मतलब 4 तक हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से याद रखिएगा फॉर्म होता है POP आपका। अब देख लेते हैं यूज। सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लास्टर वर्क। ओके, अब ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी तौर पे, आपने देखा होगा आजकल सीलिंग जो रहती है, मेनली सीलिंग्स किससे बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। हमारे टाइम पे जब देखते होंगे थोड़े पुराने में इस टाइप का चलता था, बट अब न्यू टाइप के बन चुके हैं, आपने देखा होगा। तो सारा कमाल किसका है, सारा कमाल है POP का। इसके बाद स्टैचूज, यस, जो सारे स्टैचूज बनते हैं बड़े बड़े, याद रखिए वो कहाँ से बनते हैं, वो भी बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ये आर्ट में बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है, जानते हो, आर्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रैक्चर प्लास्टर, ओके, जब किसी की बोन ब्रेक हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्लास्टर लगाते हैं, POP लगाते हैं, ताकि वो बोन जुड़ सके और स्टैंड कर सके एक बराबर, ताकि उसमें मूवमेंट ना हो। ओके, तो प्लास्टर की वजह से मूवमेंट नहीं करते उसमें, जिससे उसको टाइम मिलता है अटैच होने का। सो ये होता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। बिल्कुल सही है, देखिए जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से जो पुरानी चीज़ें, ठीक है, जो आपकी कह सकते हैं जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं आपकी, बेसिकली मकान हो गया या कोई जगह वहाँ पर, तो ये सब पाउडर, ये भी प्रिपरेशन आएगा, उसके साथ थोड़े यूज आएंगे, यही आएगा, कह सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं बताऊंगा आपको कोडिंग की गुड एंड डाउट खेलता, एक इसमें खेलता, और बाकी अगर इसमें हम क्या लगाते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर है उसके बाहर अगर हम POP लगा के रखते हैं या फिर मेटल, उसमें इससे ये होता है कि वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा कौन, फायर कभी भी उसमें रिएक्ट नहीं कर पाएगी, ना ही उस वुड में, ना ही उस मेटल में, जला नहीं पाएगी उसे। ओके, तो इसलिए यूज किया जाता है POP। तो जहां पर हमारे टोटल खत्म हो चुके हैं सॉल्व टोटल। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर भी तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखिएगा एक एक चीज देखेगा, क्योंकि इससे बेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नोट्स भी बनाइए, और वीडियो मैंने इसलिए छोटा रखा है, रखिएगा, वरना मैं लॉन्ग कर सकता था एक्सप्लेन करने वाला। तो इसे जरूर करिएगा और इनको लिखिएगा, ये बोर्ड प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, 2 कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर, बट हम सबके सब लर्न करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।